तो हेलो सुपर इंडियंस, कैसे हो यार तुम लोग। मेरा नाम है शिवा और सुपर इंडिया पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर सैटरडे की जर्नी को चलो जल्दी से शुरू करते हैं और जानते हैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बढ़ते हैं मार्वल के काफ़ी सारे अपडेट्स के। भाई बहुत ज़्यादा अपडेट्स आ गए हैं इस बार। चलो एक एक करके सारी चीज़ जानते हैं। सबसे पहले तो हॉकाई का रिटर्न होने वाला है, बट डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में नहीं, बल्कि हॉकाई अपनी ही सीरीज़ के सीज़न 2 में आने वाला है। और जेरेमी रेनर ने ये चीज़ टीज़ करी है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जेरेमी रेनर ने बोला है कि अगर ये सीरीज़ बनती है तो रेड जैसी बनेगी, जैसी रेड 2011 की मूवी है उस तरीके की। तो वो कितनी ज़्यादा आर रेटेड और कितनी ज़्यादा ख़तरनाक मूवी थी ये आप लोगों ने देखा ही होगा। देन उसके बाद भाई डिज़नी से एक और अपडेट आया है कि भाई उनका जो ओल्ड एनिमेशन स्टाइल था उसी एनिमेशन स्टाइल में वो दोबारा से कुछ मूवीज़ लाना चाह रहे हैं। देन उसके बाद मार्वल स्टूडियोज़ ने भाई 10 आवर का एक क्लिप रिलीज़ किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी द थिंग का। फैंटास्टिक फोर का जो द थिंग है उसकी 10 आवर की भाई साहब पूरी की पूरी जर्नी इन लोगों ने दिखा दी है यहाँ पर कि वो किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से खड़ा है। लास्ट टाइम पे भाई जब ये चीज़ हुई थी तो ये जीमो के साथ की गई थी। जीमो का पूरा डांस सीक्वेंस ही यहाँ पर दिखा दिया गया था। देन उसके बाद स्पाइडरमैन के काफ़ी सारे लोगोज़ जो है वो मार्वल स्टूडियोज़ ने यहाँ पर रिलीज़ किए हैं। पहली स्पाइडरमैन मूवी यानी कि होम कमिंग से लेके अभी जो आने वाली नई स्पाइडरमैन मूवी उस तक, इससे आप लोगों को पूरी जर्नी पता लग जाती है कैसे टोनी स्टार्क के अंडर आया हुआ स्पाइडरमैन अब पूरी तरीके से एक स्ट्रीट स्टाइल हीरो बन जाएगा, जो कि अपने दम पर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनेगा। देन उसके बाद केविन फाइगी का एक प्रॉमिस जो है वो लोगों ने उनको याद दिलाया कि भैया मून नाइट की मूवी कहाँ है। 2019 में आपने बोला था कि मून नाइट दिखाई देगा सब जगह पर, लेकिन अभी तक एक सीरीज़ के अलावा वो कहीं नहीं दिखाई दिया। देन नेक्स्ट हमारा अपडेट आता है व्हाट इफ़ की सीरीज़ से। भाई व्हाट इफ़ की सीरीज़ में आप लोगों को फीमेल पनिशर दिखाई दी थी, वही रीरी विलियम्स वाली पनिशर। और रीरी विलियम्स का जो पनिशर वाला लुक है वो HD वर्जन में यहाँ पर मार्वल ने उसका एक फ़ोटो रिलीज़ किया है। देन नेक्स्ट हमारा अपडेट है भाई एक्समैन 97 से। एक्समैन 97 की जो सुपर हीरो टीम्स है उसमें से 4 मेजर सुपर हीरो टीम्स को टीज़ किया गया है, जो कि एक्समैन यूनिवर्स से ही होने वाले हैं। सबसे पहले एक्समैन द पास्ट टीम, देन उसके बाद आप लोगों की द टीम 90s, देन उसके बाद फ्यूचर टीम, देन उसके बाद एक्स फैक्टर। ये चारों की चारों टीम्स आप लोगों को एक्समैन 97 के सीज़न 2 में देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है स्पाइडर वर्स से। स्पाइडर वर्स की जो 3rd मूवी आने वाली है उसको IMAX रिलीज़ मिलेगा। जी हाँ, इस बार आप लोग IMAX पर स्पाइडर वर्स की मूवी देखने वाले हो। देन नेक्स्ट अपडेट है शी हल्क की तरफ से। भाई जो वंडर मैन की नई सीरीज़ आ रही है, लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शी हल्क का शायद उन लोगों को एक कैमियो देखने को मिल सकता है यहाँ पर। अभी जब ये सीरीज़ आएगी तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि शी हल्क का कैमियो किस तरीके का होगा एंड क्या शी हल्क का जो CGI है इस बार बढ़िया होता है कि नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं भाई एक फैल्कन की तरफ। फैल्कन जो एंड द विंटर सोल्जर के बाद एक नया फैल्कन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज़ ने एक और बार इस हीरो को एक फ़ीमेल वर्जन दिया है। यानी कि काफ़ी सारे हीरोज़ जिनको फ़ीमेल वर्जन दिया गया था उसी तरीके से फैल्कन को भी एक नया फ़ीमेल वर्जन दिया गया है। अभी ये लाइव एक्शन में नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में द अल्टीमेट सीरीज़ में 6160 अल्टीमेट यूनिवर्स में एक फ़ीमेल फैल्कन को टीज़ किया गया है। देन उसके बाद वांडा विजन के सीक्वल्स में हम लोगों ने पहले भी ये बात बताई है कि भाई काफ़ी सारे जो चले गए हैं कैरेक्टर्स, जो डेड कैरेक्टर्स हैं, उनको वापस लाया जा रहा है, जिसमें से वांडा के दोनों बेटे इस बार वापस आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे अपडेट्स थे इस बार मार्वल की तरफ से, और भाई कसम से बहुत ज़्यादा ही अपडेट्स हो गए हैं। और अब बढ़ते हैं हम लोग DC के अपडेट्स की तरफ। देखो, अगर DC में कोई सबसे बड़ा अपडेट है ना तो भाई वो होमलैंडर वर्सेस सुपरमैन है। जी हाँ, ये चीज़ पॉसिबल होने वाली है क्योंकि फाइनली होमलैंडर जो है वो DC कॉमिक्स में एंटर कर चुका है और इस चीज़ को टीज़ किया गया है। और जल्द ही हमें एक ऐसा एपिक बैटल शायद देखने को मिल सकता है जिसमें होमलैंडर सुपरमैन से लड़ाई कर रहा हो और पिट पिटा के खैर चला भी जाएगा। ये कमेंट सेक्शन में बताओ यार, होमलैंडर वर्सेस सुपरमैन में कौन ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। मेरे सारे पैसे तो भाई सुपरमैन पे लगाए जाएंगे। देन नेक्स्ट अपडेट है भाई बैटमैन 2 के जो विलन्स हैं उनकी तरफ से। भाई बैटमैन 2 में जो विलन्स आने वाले हैं उसमें सबसे पहला नाम है भाई पेंगुइन का, और पेंगुइन के जो रोल करते हैं कॉलिन फैरल,
उनसे ये जब पूछा गया, हॉलीवुड रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि आपका रोल किस तरीके का होने वाला है और क्या आप इस मूवी में हो या नहीं हो, तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, मैं इस मूवी में हूँ, लेकिन मेरा रोल पिछली मूवी से भी ज़्यादा छोटा है इस बार, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने स्क्रिप्ट एंड टू एंड पढ़ी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये स्क्रिप्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है खुद भाई डीसी से। वो ये है कि डीसी की जो पेरेंट कंपनी है वार्नर ब्रोस डिस्कवरी, वो अभी बिकने के लिए तैयार है। डीसी वालों ने पूरी तरीके से बोल दिया कि हम भैया बिकने के लिए तैयार हैं, आओ हमें ख़रीद लो। तो तुम में से भी अगर किसी को खुद ख़रीदना हो तो जाकर इन लोगों को ख़रीद सकते हो और बढ़िया से स्नाइडरवर्स को रिस्टोर करवा सकते हो। वेल, स्नाइडरवर्स के रिस्टोर से एक चीज़ और निकल के आई है कि भाई नेटफ्लिक्स ने इस बार एक पोस्ट से टीज़ किया है कि वो भी स्नाइडरवर्स को वापस लाना चाहते हैं। पोस्ट में उन्होंने ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन इन दोनों की ही पिक्चर्स को डाला है। यानी कि ब्लैक एडम मूवी अगर आपने देखी है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हेनरी कैविल की एंट्री है उस चीज़ को यहाँ पर टीज़ किया गया है। और इसके बाद हैशटैग रिस्टोर द स्नाइडरवर्स वाले जो हैशटैग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमारे अपने जैक स्नाइडर ने खुद एक बैटमैन की पिक्चर को रिलीज़ किया है अपने इंस्टाग्राम पे और उन्होंने बोला है ये बहुत ही बढ़िया वाला बैटमैन है, माय फेवरेट पिक्चर ऑफ बैटमैन। और इसी तरीके से काफ़ी सारे फैंस जो हैं वो अब दोबारा से स्नाइडरवर्स की मांग कर रहे हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट ईयर हम लोगों को पूरी तरीके से एक लैंटर्न की सीरीज़ देखने को मिलने वाली है और इस सीरीज़ में इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसमें हेल जॉर्डन बूढ़ा हो चुका होगा और हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट दोनों ही यहाँ पर आप लोगों को एज अ ग्रीन लैंटर्न देखने को मिल सकते हैं। देन उसके बाद बैटमोबाइल दिखाई दी है एक गेम में, जो कि स्नाइडरवर्स की बैटमोबाइल थी। स्नाइडरवर्स में जो बेन एफ्लेक जिस बैटमोबाइल को यूज़ कर रहे थे उसी को एक गेम में यूज़ किया गया है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग डीसी के नए विलन्स की तरफ। तो भाई जेम्स गन ने बोला है कि भाई वो थैनोस जैसा एक और विलन यानी कि डार्क साइड को अपने यूनिवर्स में अभी इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले। उन्होंने बोला है कि और ऐसे काफ़ी सारे विलन्स हैं जिन्हें वो यूज़ करना चाहेंगे, चाहे वो न्यू गॉड्स हों या फिर कोई और हों या फिर कोई अदर मॉन्स्टर्स हों, वो उन सबको यूज़ करना चाहेंगे, डूम्सडे को यूज़ करना चाहेंगे, लेकिन अभी डार्क साइड को वो साइड में रखेंगे। वेल, ये थे अपडेट्स डीसी के यूनिवर्स की तरफ से और डीसी की खुद की पेरेंट कंपनी की तरफ से। देन अब एक छोटा सा मगर इंटरेस्टिंग सा अपडेट मैं जाते जाते आप लोगों को दे देता हूँ, जो कि है हमारे श्रेयस अय्यर की तरफ से। भाई श्रेयस भाई सरपंच साहब हमारे एक म्यूज़िक वीडियो में आदा शर्मा के साथ दिखने वाले हैं। और भाई मैं कह रहा हूँ भाई बॉलीवुड वालों थोड़ा अपना ना संभाल लो काम धंधा, वरना ना तुम्हारे को श्रेयस भैया लेके चले जाएंगे। देन उसके बाद फास्ट एंड द फ्यूरियस की फ्रेंचाइजी हो सकता है अब इसका 11th पार्ट ना आए और ये फ्रेंचाइजी अब डन एंड डस्टेड हो जाए। देन बॉलीवुड की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा दुखद न्यूज़ है। जाते जाते तीनों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। हमने इस बार इसी एक वीक में 3 लोगों को खो दिया, जिसमें से एक हमारे असरानी जी हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। देन उसके बाद सतीश कौशिक जी हैं। देन उसके बाद पीयूष पांडे जी हैं। पीयूष पांडे जी को अगर आप नहीं जानते तो पीयूष पांडे जी वही हैं जिन्होंने हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अमर एड्स दी हैं, चाहे फेविकॉल की हो, चाहे वो कैडबरी डेयरी मिल्क की हो या फिर किसी और की। काफ़ी सारी एड्स इन्होंने दी। काफ़ी सारे फेमस जो टैगलाइंस हैं, एशियन पेंट्स का टैगलाइन या और कोई टैगलाइन, वो भी इन्होंने दिया था। और काफ़ी दुख है हमें कि ये लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, पर इनका काम जो है वो हमेशा अमर रहेगा। देन मिलते हैं अब आप लोगों से अगले सैटरडे को। इस बार संडे को ये वीडियो आ रहा है, पर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोग सुपर इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम शिवा मौर्य।